Good morning, students. Class 7th SST. As you know very well, in SST we have completed chapter number 2nd in civics. So today we will discuss about chapter number 3rd in history. हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3rd है आपका द दिल्ली सुल्तानेट, दिल्ली के सुल्तान. So first of all we have to about the ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. इट मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इट मीन्स लेट अस लर्न अबाउट क्या क्या हमको सीखना है. तो फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, यानी जो गुलाम वंश था उसका किस तरीके से फाउंडेशन हुआ, जो 1206 से लेकर के 87 सीई तक चला. ये कॉमन एरा सीई, कॉमन हिस्ट्री में ये सीई, बीसीई, एडी ये क्या होते हैं ये हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं. तो 1206 से लेकर के 87 तक जो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर इट वी विल स्टडी अबाउट द खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश जो 1290 से लेकर के 1316 सीई तक चला. ये खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश, उसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड द इन्वेजन ऑफ तैमूर, और तैमूर का जो आक्रमण उसने किया 1398 में, उसके बारे में भी स्टडी करना है इस चैप्टर में हमको. एंड द सैयद डायनेस्टी और सैयद वंश 1414 से लेकर के 51 तक जो चला उसके बारे में भी हमको स्टडी करना है. एंड द लोधी डायनेस्टी और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक चला, उसके बारे में भी स्टडी करना है. तो गियर अप में यहाँ पर दिया है, तो लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है. इट मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको खुद ही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर को पहचानना है कहाँ की पिक्चर से. एंड आंसर दीज क्वेश्चन. आइडेंटिफाई एंड नेम द मॉन्यूमेंट्स, इसको पहचान करके उसका नेम लिखना है. वेयर इट इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर स्थित है वो लिखना है. एंड राइट वन सेंटेंस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉन्यूमेंट, और इस मॉन्यूमेंट के महत्व में एक सेंटेंस आपको राइट करना है, इसका क्या महत्व है. सो इट मीन्स योर इट इज़ योर यू हैव टू डू दिस एंड दी योर सेल्फ योर प्रीवियस नॉलेज, अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करना है. अब आते हैं टाइमलाइन पर. टाइमलाइन क्या होती है, यानी पूरे चैप्टर को बहुत सारांश में एक फार्मूलेटेड रूप में समझने के लिए टाइमलाइन दी जाती है. तो इस चैप्टर की हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स में टाइमलाइन दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस टाइमलाइन को भी समझेंगे. इसमें स्टार्टिंग में जैसे दिया है गयासुद्दीन तुगलक, जो 1820 से लेकर के 25 सीई के बारे में स्टडी करेंगे. इट मीन्स ये तुगलक डायनेस्टीज़ हैं. तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेकर के 19 तक चली थी, इसके बारे में. इट मीन्स पहले आपको स्टडी करना है 1200 सीई से लेकर के जो 1206 से लेकर के 1287 में जो स्लेव डायनेस्टी आई उसमें कौन कौन से शासक हुए. तो मोहम्मद गौरी डाइट 1706 सीई में, मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी. इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का रीजन चला, ये 1206 से लेकर के 10 तक चला. फिर इसके बाद इल्तुतमिश आया 1210 से लेकर के 36 तक उसने शासन किया. एंड रजिया सुल्तान आई, उसका जो कार्यकाल रहा, क्षेत्र रहा 1236 से 40 के बीच में रहा. और इसके बाद नसीरुद्दीन का जो क्षेत्र रहा वो 1266 तक रहा. और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया 1266 से लेकर के 87 तक, इसने अपना वंश चलाया. एंड आफ्टर इट हम आते हैं पीरियड ऑफ दिल्ली सुल्तानेट की इस टाइम लाइन में हम आते हैं तुगलक डायनेस्टी में. जो तुगलक डायनेस्टी है वो 1320 से चलती है. इसके पहले आती है खिलजी डायनेस्टी. जैसे तो खिलजी डायनेस्टी में आया जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 96 के बीच में रहा. अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के बीच में रहा. एंड अलाउद्दीन गुर्जर कंपेन ये 1297 में रहा. एंड अलाउद्दीन डिक्कैन कंपेन 1310 में रहा. इसके बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेकर के 1399 तक रही, उसमें गयासुद्दीन तुगलक आता है जो
1320 से लेकर के 25 के बीच में शासन करता है। एंड मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। इसके बाद ये करते हैं 1325 से लेकर के 51 तक। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्स हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, दिल्ली से तुगलकाबाद कर देते हैं 1327 में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स बाय मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने ही ब्रॉन्ज कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, ब्रॉन्ज कॉइन चलवाई थी, जिसको तुगलक एक्सपेंडिशन इनटू कराचिल इन द कमोन गढ़वाल रीजन्स 1337 से 38। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 के बीच में। इसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में आते हैं आपके खिज़र खान 1414 से लेकर के 21 तक। मुबारक शाह 1421 से 34 के बीच में रहते हैं। एंड मोहम्मद शाह 1434 से 43 के बीच। एंड खिलजी आलम शाह 1443 से लेकर के 51 तक। एंड अलाउद्दीन आलम शाह फॉर्ड विद बहलोल लोदी एंड वॉज डिफीटेड 1451। और यहाँ से सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। फिर आता है लोदी वंश 1451 से 1526 तक चलता है ये। इसमें बहलोल लोदी जो जिसने उसको हराया था अलाउद्दीन खिलजी को। फिर बहलोल लोदी का शासन आता है 1451 से 88 तक। फिर सिकंदर लोदी आता है 1488 से लेकर के 1517 तक। एंड इब्राहिम लोदी आता है 1517 से लेकर के 26 तक। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 तक। इट मीन हमको 1526 तक स्टडी करना है। स्टार्टिंग में ही जैसे बताया गया था कि 1206 से लेकर के हम 1526 के बीच की स्टडी करेंगे, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से वंश आए और उन वंश के जो मेन शासक थे कितने कितने समय तक इन्होंने शासन किया और अपने शासन काल में क्या क्या ये किया, कितने युद्ध लड़े, कौन से युद्ध जीते, कौन से युद्ध हारे, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इस पूरे चैप्टर में। सो इन द मिडीवियल पीरियड जिसको हम इट मीन्स मिडीवियल पीरियड में जो शासक आते हैं, मुस्लिम शासक आते हैं। तो दिल्ली विटनेस द चेंजिंग किंगडम्स एंड एम्पायर्स। मिडीवियल पीरियड क्या है? मिडीवियल पीरियड में जो दिल्ली है वो इस बात की गवाह है कि किंगडम्स एंड एम्पायर की किस तरीके से राज्य और साम्राज्य बदले। तुर्किश रूलर एस्टेब्लिश दियर एम्पायर। तुर्किश रूलर थे, उन्होंने किस तरीके से अपना एम्पायर इंडिया में खड़ा किया 1192 CE में। एंड मोहम्मद गौरी टुक ओवर दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ तराइन। द हेल्प ऑफ हिज गवर्नर नेम्ड कुतुबुद्दीन ऐबक who was earlier bought by him as a slave. Muhammad Ghori took over Delhi after defeating Prithviraj Chauhan in Battle of Tarain with the help of his governor. अपने गवर्नर की हेल्प से, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गवर्नर था और जिसको उसने एक खरीदा था, एक स्लेव था, वो दास था। फ्रॉम हिज टाइम ऑनवर्ड्स द रूलर्स वर मोस्टली तुर्किश। ज़्यादातर जो रूलर थे तुर्किश थे। एंड वर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। दे कॉल्ड देमसेल्फ सुल्तान, वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। एंड हैंस द नेम ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट केम इनटू एक्सटेंसिस, और यहीं से दिल्ली सुल्तानेट जो वर्ड है ये इस्तेमाल में आया। दिस पीरियड वॉज रूल्ड बाई 5 डायनेस्टीज एज सॉन इन द टाइमलाइन। जैसा कि आप टाइमलाइन में देख रहे हैं, ये जो पीरियड है मिडीवियल पीरियड, ये यहाँ पर 5 वंशों ने शासन किया। 5 तरह के वंशज आए इसमें। फाउंडेशन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, किस तरीके से गुलाम वंश का फाउंडेशन हुआ, किस तरीके से गुलाम वंश शासन में आया 1206 से लेकर के
1287 यानी 1206 से लेकर के 1287 तक गुलाम वंश का शासन रहा। तो मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव अ सन, मोहम्मद गौरी की कोई पुत्र नहीं था। देयरफॉर ही ट्रेंड एंड मास्टर्ड हिज स्लेव्स, इसलिए उसने अपने जो उसके दास थे उन्हीं को ही ट्रेंड किया अपने पुत्रों की तरह। His slaves were excellent in both military and administrative tactics. उसके जो दास थे मिलिट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में ट्रेंड थे। आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ 1206, जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, मैनी हिज स्लेव्स डिक्लेयर देमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर, तो उसके ज़्यादातर जो गुलाम थे अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। Among them, Qutbuddin Aibak was the most efficient ruler who declared himself as the Sultan of Delhi. उन्हीं में से था कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे प्रभावशाली। वो अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी, और इस तरीके से गुलाम वंश की नींव डालता है 1206 में। द अर्ली सुल्तानेट्स वर आल्सो कॉल्ड मैमलुक्स, और अर्ली इसके बाद जो सुल्तान आते हैं वो मैमलुक्स कहलाते हैं, मीनिंग स्लेव और ऑन्ड इन अरेबिक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 के बीच। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर बिकमिंग फर्स्ट सुल्तानेट ऑफ दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का पहला सुल्तान बना, कंक्योर्ड अजमेर जीता, झांसी जीता, दिल्ली जीता एंड मेरठ जीता। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड बिहेवलेंट, वो बहुत अच्छा व्यवहारी और एडमिनिस्ट्रेटर था, प्रशासक था। रूलर हु बिलीव्ड इन चैरिटी, जिसको चैरिटी पर विश्वास था। ही वॉज आल्सो नॉन एज लाख बख्श, उसको लाख बख्श भी कहा जाता है, जिसका मीन्स होता है गिवर ऑफ लाख्स, यानी लैक्स, लाखों देने वाला। एज ही वॉज ग्रेट philanthropist, कुतुबुद्दीन वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट। पैट्रॉन ऑफ आर्ट इट मीन्स कला का भी भक्त था वो, एंड लिटरेचर, साहित्य का भी, यानी कला और साहित्य का भक्त था, यानी कला और साहित्य को बहुत पसंद करता था। ही बिल्ड 2 मॉस्क्स, उसने 2 मस्जिदें बनवाई। क़ुव्वत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली एंड द अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर, आज भी पॉपुलर है ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ही आल्सो स्टार्टेड बिल्डिंग द हाईएस्ट मीनार, उसने बहुत सबसे ऊंची ऊंची मीनारेट्स की बिल्डिंग बनवाई, द कुतुब मीनार, जिनमें से कुतुब मीनार फेमस है, विच वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाई इल्तुतमिश, इसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा वो कंप्लीट की गई। हालांकि फाउंडेशन नींव इन्होंने रखी और उसको पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। एज ही डाइड एक्सीडेंटली इन 1210 वाइल प्लेइंग पोलो, जब उसकी अचानक दुर्घटना पोलो खेलने में दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बचा हुआ काम पूरा किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जिसको कहते हैं। तो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कुतुब मीनार एंड क़ुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई हैं। इल्तुतमिश 1210 to 36, इल्तुतमिश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे।